हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको लैग्रेंज की माध्यमान थ्योरम का पार्ट 3 कराऊंगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ पे x लिख रखा है मैंने। ये जो सिंबल है किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और इसके अंदर फंक्शन x भी आ सकता है, x माइनस 1 भी हो सकता है और 2x माइनस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फंक्शन इसके अंदर। अब मैं इसके लिए समझा रहा हूँ। अगर आपके अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ है, सपोज करो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो क्या है इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं पूछ रहा हूँ पूर्णांक मान, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसी 0.1 का कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि ये हो गया पूरा लिखा हुआ। और इंटीजर वैल्यू यानी कि इसकी पूर्णांक मान कितना आएगा? यहाँ देखिए पूर्णांक मान कितना है, 0, तो पूर्णांक मान कितना लोगे? 0। अब 1.1 का पूर्णांक मान कितना लोगे? 1 लोगे। इसी तरीके से वैल्यू लिखी हुई 6.4 कितनी आ जाएगा? पूर्णांक मान कितना है इसका? देखिए ध्यान से, 6 है। इसका 4.2 लिखा हुआ, पूर्णांक मान कितना है? 4 है। 3.1 कितना मान है? 3 है। 100.2 लिखा हुआ है, इसका पूर्णांक मान कितना आ गया? 100 आ गया। इसी तरीके से अब यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ माइनस में समझना पड़ेगा आपको कैसे। अब देखिए जैसे यहाँ पे 6.4 का हमने पूर्णांक मान आसानी से निकाल लिया, कितना आ गया? 6 है। अब जैसे यहाँ माइनस 0.1 आ गया। अब माइनस 0.1 ध्यान से देखिए, ये मैंने किसका लिख रखा? सेट ऑफ इंटीजर लिख रखा। क्या होता है? 0 1 2 3 4 सोन, इस तरीके से -1 -2 -3 सोन इनफाइनाइट। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ 0.1 की, किस में? माइनस में, तो 0.1 -1 कहाँ पड़ेगा? -1 और 0 के बीच आएगा। यहाँ देखिए इन इसके बीच आएगा, 0 और -1 के बीच पड़ेगा क्या? माइनस का 0.1। अब यहाँ देखिए इसकी अगर हमारे क्या पूर्णांक मान निकालना, तो क्या लिखा जाएगा? -1। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ 0.2 भी लिखूँगा तो क्या लिखोगे? यहाँ देखिए पूर्णांक मान कितना है? -1 और 0 दोनों पूर्णांक मान है। पर यहाँ पर देखिए पूर्णांक मान जब माइनस से चले गए तो किधर को चले गए? 0 से इधर की ओर चले गए। अगर 0 से इधर की ओर 0.1 ही चल जाओ, चाहे 0.2 चल जाओ, तो वो पूर्णांक मान किससे काउंट करेंगे? -1 से। और समझिए इससे, यहाँ पर देखिए माइनस का 3.5 लिखा हुआ। अब 3.5 माइनस का देखिए कहाँ पर पड़ेगा? 4 और -3 के बीच, -4 और -3 के बीच आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर मैं इससे थोड़ा सा इधर की ओर चलूँगा तो बढ़ रही वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 3.5, तो 3.5 इधर की ओर चले गए तो पूर्णांक मान ये वाला नहीं लेने गए। कौन सा लेंगे? जो लेफ्ट की तरफ है ये वाला। कितना आ रहा पूर्णांक मान? इन दोनों में कौन सा मान लेंगे? -4, ये आ रहा -4। और इसे समझ लिए माइनस का 0.8, माइनस का 0.8 कहाँ पड़ेगा? 0 और -1 के बीच। तो यहाँ देखिए आप माइनस का 0.8 इधर की ओर, यानी कि लेफ्ट की ओर, तो पूर्णांक वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? -1, तो -1 आ रहा। इसी तरीके से माइनस का 5.6 है, तो माइनस का 5.6 किधर की ओर, यानी कि 5 के बाद क्या होगी वैल्यू? 6 होगी। तो पूर्णांक मान कौन सा लेओगे? 6 लेओगे। तो ये ध्यान रखना माइनस में आपको, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए ये समझाने का मतलब क्या है आपको, जैसे हमारे पास फंक्शन f(x) बराबर ये दे रखा, क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस तरीके से लिखा हुआ है, सिंबल मैंने आपको बता ही दिया क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ। इन इंटरवल क्या दे रखा? क्लोज इंटरवल सपोज करो -2 से 2 दे रखा। इसे मैंने खोलने का मतलब बता रखा, कैसे खोलते हैं। x लाई करेगा -2 और +2 के बीच, और x की वैल्यू -2 के बराबर भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 के बराबर, +2 के बराबर हो सकती है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ -2 और +2, इन दोनों के बीच तो अनंत संख्या आ सकती है अगर x के मान लिया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं पूर्णांक मान, पूर्णांक मान क्यों लिए जा रहे हैं? ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन दे रखा है ये क्या है? ये फंक्शन कैसा है? पूर्णांक मान को डिनोट कर रहा है, यानी कि x के मान हमें कौन से लेने हैं इस इंटरवल के अंदर? पूर्णांक। तो पूर्णांक मान कौन कौन से पड़ेंगे? यहाँ देखिए -2 से लेकर +2 तक के बीच पूर्णांक संख्या हमारी केवल 3 पड़ेगी, -1, 0 और 1। तो हमें मान यही लेने हैं। अगर मैं बात करूं 1.2 की, तो 1.2 भी -2 और 2 के बीच आ जाएगा। और बात करूं मैं अगर माइनस में ले लो 5, -0.5 ले लूँ, तो कहाँ पड़ेगा ये? 0 और किसके बीच? -1 के बीच। पर हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? किससे डिनोट हो रही है? यहाँ पर देखिए कैसी पावर लेनी है हमें? पूर्णांक मान, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ही क्या होता है? जो इसके अंदर x का मान है वो क्या लेना हमें? पूर्णांक। तो पूर्णांक मान, अगर मैं इस फंक्शन को बात करूँ
इस इंटीजर ये दे रखा हमारा फंक्शन, और ये क्या दे रखा हमें क्लोज इंटरवल, इसकी बात करूँ तो इसके अंदर मुझे वैल्यू कौन कौन सी लेनी पड़ेगी, केवल ये 3 मान और आएंगे, ये तो बराबर का निशान लगेगा लेनी है, और उसके बीच कौन सी वैल्यू आएगी -1 और 0 और 1। आइए अब क्वेश्चन में इसका प्रयोग करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या माध्यमान पिन निम्नलिखित फलनों में लागू होती है। फर्स्ट पार्ट दे रखा f(x) बराबर क्या दे रखा, ये मैंने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अंतराल x बिलोंग्स टू क्या क्लोज इंटरवल 5 9, और सेकंड पार्ट दे रखा f(x) इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए अंतराल x बिलोंग्स टू -2 2, कैसा है क्लोज इंटरवल। एक पार्ट में कराता हूँ, सेकंड अपना आप कर लेना, फर्स्ट में करा देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, गिवन f(x) इजिकल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 9 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब आप जानते हैं, मैंने बता रखा है क्या 5 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बता रखा आपको, x लाई कर रही है 5 और 9 के बीच, और बराबर भी हो सकती है, ठीक है जी, ये वाली बात बता रखी है आपको। चूँकि फलन f(x) पूर्णांक बिंदुओं पर न तो सतत है और न ही अवकलनीय है, अतः फलन f(x) अंतराल 5 9 के पूर्णांक बिंदुओं क्या जाएंगे, 5 आएगा, 5 के बाद 6 7 8 9, केवल 9 5 और 9 के बीच x की वैल्यू कौन से लेने हैं, हमें पूर्णांक मान लेने हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखो फंक्शन इस तरीके से रखा, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। क्या दे रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा, तो उसके अंदर क्या लेते हैं, पूर्णांक मान लेते हैं। तो 5 और 9 के बीच मैंने पूर्णांक मान कौन कौन से लिए, ये वाले, और ये तो बराबर का सिंबल लगे हुए हैं, यानी कि 5 और 9 तो आएंगे, और कौन से 6 7 8, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे टोटल 5 के पूर्णांक बिंदुओं पर फलन f(x) सतत नहीं है, इसलिए इन बिंदुओं पर अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है जी। अतः दिया गया फलन f(x) लैग्रांज की माध्यमान परिमेय की पुष्टि नहीं करता है। पुष्टि नहीं करता या लागू नहीं होती, बात एक ही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फलन f(x) इजिकल टू x प्लस 1/x के लिए अंतराल क्लोज इंटरवल 1 3 में लैग्रांज की माध्यमान परिमेय सत्यापित कीजिए। देखिए सॉल्यूशन,
गिवन दे रखा फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। कौन सा अंतराल तथा अंतराल दे रखा क्लोज इंटरवल 1-3। इसका मतलब मैंने आपको बता रखा x लाई करता है 1-3 के बीच और बराबर 1 के हो सकता है, बराबर 3 के हो सकता है। अब देखिए इसे सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एलसीएम ले लिया, कितना जाएगा x² + 1। इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ 0 हो गया तो क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू अनंत आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा जो फंक्शन दे रखा कैसा है, परिमेय फलन। यहाँ देखिए, चूँकि दिया गया फलन एक परिमेय फलन है, हम जानते हैं कि परिमेय फलन अपने प्रांत यानी कि डोमेन में सतत होता है, इसलिए दिया गया फलन f(x) एक सतत फलन है। एक बात पूरी होगी। अब देख लीजिए, मैं इसका डिफ्रेंशिएट करके देखता हूँ। देखिए डिफ्रेंशिएट करने में आसानी यही रहेगी। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, f(x) इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आसान रहेगा करना, इसका 1 हो जाएगा, माइनस पावर ऊपर ले जाओ x पावर -1, तो -1/x², यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया, कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये कैसा है, स्पष्ट है दिया गया फलन अपने अंतराल में क्या है, अवकलनीय। क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो गया और जो भी अंतराल दे रखा है उसमें क्या आ गए, अवकलनीय। तो यहाँ लिख दो, अतः फलन f(x) ओपन इंटरवल क्या है, यानी कि 1-3, ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, में अवकलनीय है। तो दो बात पूरी होगी हमारी, फलन क्या आ गया, अवकलनीय भी आ गया, और क्या आ गया, सतत भी आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः लैग्रांज की माध्यमान परिमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अब देखिए, जब दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं, कैसे लिखेंगे, तब ओपन इंटरवल 1-3
ऐसा लिख लीजिए या ऐसा, में कम से कम एक वास्तविक संख्या C इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसे सेकंड मान लीजिए। अब आपको बता रखा है ए और बी, क्या मतलब होता है, एक्स की वैल्यू लाई करेगी ए और बी के बीच या क्या होगी, बराबर। तो ए की वैल्यू क्या पढ़ी जा रही है, यहाँ देख लीजिए। नाउ हियर बी बराबर कितना है 3 और ए बराबर कितना है 1। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए का मान निकाल रहा हूँ। देखिए एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, रखवाइए इसके अंदर मान। जब मैं यहाँ मान रखूँगा 3 तो यहाँ भी 3 आएगा, 3 प्लस 1/3। कुल मिला के जब एलसीएम लोगे 3 3 9 और 1 10, 10/3 तथा एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ 1। मान रखवाइए, जब यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 1 प्लस 1/1 तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ बी की आ गई, एफ ऑफ ए की आ गई। अब यहाँ से देखिए नाउ मैं डिफरेंस, मुझे एफ डैश सी की चाहिए तो इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट मैं कर चुका। डिफरेंशिएट क्या आया था मेरा, एफ डैश सी, सॉरी एफ डैश एक्स कितना आया था 1 माइनस 1/x², यह आया था। अब देखिए इसमें x बराबर, इसे समीकरण मानना चाहो मान सकते हो, 3 मान लीजिए। समीकरण ऐसे लिख लीजिए, समीकरण 3 में x बराबर c रखने पर रखवाइए एफ डैश सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/c²। मैंने यहाँ रख ली इसकी वैल्यू। अब देखिए एफ डैश सी की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ बी की, एफ ऑफ ए की और ए और बी की, सबकी मुझे वैल्यू पता है। अब मान रखवाइए इसके अंदर। सेकंड इम्प्लाई, यहाँ से देखिए एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1/c²। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 10/3 माइनस, ठीक है जी, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन बी माइनस ए। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ देखिए 3 और ए की वैल्यू कितनी है 1। मैंने सबके मान रख दीजिए, इसके, इसका और एफ डैश सी का और ए और बी का, किस में, सेकंड में। तो ये वैल्यू आ गई। अब यह सॉल्व करवाइए 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू, यहाँ देखिए जब यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 तो 10 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन यहाँ चल रहा 2। तो 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से कितना बचेगा, ऊपर 4 और नीचे कितना है, नीचे आ जाएगा 3 गुना 2, ऐसा लिख सकते हो। काट लो जी, 2 बार कट जाएगा। 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। और भी सोल्व कर सकते हैं इसे, देखो 1 माइनस, ये पक्षांतर करके इधर ला रहा 2/3, इधर जाकर किसका जाएगा प्लस का 1/c²।
एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 - 2 यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 1/c²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इम्प्लाई दैट c² बराबर 3, इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू कितना गया √3। अब यहाँ देखिए c की वैल्यू हमारे कितने आए √3। अब ये किसे बिलोंग कर रही है, बिलोंग ओपन इंटरवल 1, 3। अब तुम्हें पता है क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है, देखो √3 की वैल्यू 1.732। अब देखिए किसके बीच आ गई, और इसका मतलब मैंने आपको बता रखा ओपन इंटरवल 1, 3 ऐसे लिख लीजिए, या 1, 3 ऐसे लिख लीजिए। क्या मतलब बता रखा, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बीच करेंगे 1 और 3। अब यहाँ देखिए भाई x बराबर c एक मान होता है विशिष्ट, तो होता तो x ही है, c कह दो या x कह दो। यहाँ देखो तो वो वाला मान इसके बीच आ रहा, 1 और 3 के बीच आ रहा, कितना 1.732, तो 1 और 3 के बीच आ जाएगी वैल्यू, तो बिलोंग इसलिए हो रहा। जब ये बिलोंग दिखा दिया तो क्या हो गया, यानी कि संतुष्ट होगी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन f(x) अंतराल कौन से में, क्लोज इंटरवल 1, 3 में लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। हैंस प्रूव्ड, यही हमें करना था। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।